नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब गुजरात राज्य में, के मोहेसाणा जिले के बारानगर में एक निचली जाति के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। वह अपने माता पिता की 4 संतानों में से तीसरे थे। वह बारानगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे। उन्होंने इस शहर में एक सामान्य छात्र के रूप में स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री और गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। मोदी के माता पिता ने उनकी शादी तब तय कर दी जब वह किशोर थे। 13 साल की उम्र में उनका विवाह यशोदाबेन चिमनलाल नामक लड़की से तय हुआ और 18 साल की उम्र में उनका विवाह संपन्न हुआ। 17 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद उन्होंने राजकोट में रामकृष्ण मिशन और फिर बेलूर मठ की यात्रा की। इसके बाद वह स्वामी विवेकानंद द्वारा अल्मोड़ा शहर में स्थापित आश्रम से जुड़ गए। 2 वर्ष बाद वह घर लौटा। अहमदाबाद शहर में अपने चाचा की चाय की दुकान से जुड़ गए। इसके बाद वह कैंटीन कर्मचारी के रूप में गुजरात राज्य मार्ग वाहन निगम में शामिल हो गए। कम उम्र से ही लोगों और राष्ट्र की सेवा में काम करने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ काम किया, जो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन है। बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम करके खुद को राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री बने और सार्वजनिक सेवा में रिकॉर्ड 4 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बच्चे के रूप में स्वामी विवेकानंद के जीवन ने उन्हें विशेष रूप से प्रेरित किया। कम उम्र से ही उन्हें लोगों और राष्ट्र की सेवा में काम करने के लिए प्रेरित किया गया था। 8 साल की उम्र में मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संघ की स्थानीय शाखा के बाल स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो गए। वह 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में शामिल हुए। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने पर मोदी औपचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। नागपुर शहर में प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रभार दिया गया। 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकालीन आंदोलन में शामिल हो गए। 1985 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। 1988 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात शाखा के कार्यकारी सचिव के रूप में चुना गया। नवंबर 1985 में मोदी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में चुना गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काम करके खुद को राजनीति के प्रति समर्पित कर दिया। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन पर 2001 के भूकंप में सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी का आरोप लगाया गया। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में रिकॉर्ड 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने निजीकरण और वैश्वीकरण विरोधी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नीतियों के विरुद्ध निजीकरण की नीति अपनाई। 27 फरवरी 2002 को कई हिंदू तीर्थयात्रियों और सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन में गोधरा के पास आग लग गई, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए। पूरे गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे भड़क उठे। दंगों को मोदी के इशारे पर उठाया गया भड़काऊ कदम बताकर इसकी आलोचना की गई। जब ज़किया जाफरी ने अप्रैल 2009 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दायर किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष जांच दल को मामले की जांच करने का आदेश दिया। दंगों के कारण राज्य के अंदर और बाहर से मोदी पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा था। हालांकि मोदी का फोकस आर्थिक है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के साथ उनके संबंधों को लेकर कई बार उनकी आलोचना की गई है। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन पर 2001 के भूकंप में सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी का आरोप लगाया गया। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में रिकॉर्ड
4 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने निजीकरण और वैश्वीकरण विरोधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों के विरुद्ध निजीकरण की नीति अपनाई। 27 फरवरी 2002 को कई हिंदू तीर्थयात्रियों और सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन में गोधरा के पास आग लग गई, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए। पूरे गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे भड़क उठे। दंगों को मोदी के इशारे पर उठाया गया भड़काऊ कदम बताकर इसकी आलोचना की गई। जब ज़किया जाफरी ने अप्रैल 2009